ज़िंदगी के हर ही शोबे में नई जिद्दत या नई चेंजेस पैदा होंगी। आपके करियर के लिए वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो पिछले दिनों आपने फेस की वो अब 20-21 मई से रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। जब राहें खुली हुई नज़र आती रहें तो बंदे के अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। सूरज 10th एंगल पर एक साल में एक दफ़ा 30 दिन के लिए अपीयर होता है, ट्रांजिट करेगा और आपके करियर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 15 मई से 21 मई के दरमियान 7-8 दिन आपके सामने आएंगे, सोलर सिस्टम में ये 5 बड़े वाक़यात की वजह बनेंगे। उन सोलर सिस्टम के वाक़यात का वर्गो नेचर पर, वर्गो स्टार पर गहरा असर आने वाला है। ज़िंदगी के हर ही शोबे में नई जिद्दत या नई चेंजेस पैदा होंगी। मैं 1 बाय 1 उन 5 इवेंट्स का जिक्र करता हूँ और फिर वीडियो के दौरान उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली चेंज 15 मई को ही आ जाएगी जब आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मरकरी आपके लिए डायरेक्ट होगा आपके 9th एंगल पर एंड अगेन यू फील कंसंट्रेशन, अगेन यू फील मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन यू फील एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड जहन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए दोबारा फेवरेबल होंगी। आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर चला जाएगा 20 तारीख को। दिस इज़ अ गुड साइन। कुछ हद तक अच्छा है एंड कुछ हद तक ये थोड़ा कमज़ोर होगा। मैं दोनों सेक्टर्स अभी तफसील बयान करूंगा वीडियो में। सूरज आपके लिए 10th एंगल पर होगा। दिस इज़ बिग न्यूज़ वर्गोज़। आपके करियर के लिए वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो पिछले दिनों आपने फेस की वो अब 20-21 मई से रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। 21 मई को नया चांद भी होगा। 20th मई को नया चांद होगा 9th एंगल पर आपके एंड वो आपके लिए अलग रूहानी तर्ज के फ़वाइद पैदा करेगा, जज्बात को बढ़ाएगा, आपकी दिलचस्पियाँ कामों में ज़्यादा बढ़ेंगी, फैमिली की तरफ बढ़ेंगी एंड नेकी के रास्ते पर चलने की वो अलग एडवांटेजेस हैं। एंड द मेजर एंड बिग वन न्यूज़, 12 साल के बाद जुपिटर आपके 9th एंगल पर से गुजरेगा। ये अपने ट्रबल फेज से बाहर आ गया है, आ जाएगा मतलब 16 मई को एंड 16th मई के बाद अगेन यू फील लकी फैक्टर्स, सडन गेन्स, अचानक ऐसे फ़वायद जो पहले आप सिर्फ ख्वाबों या ख्यालों में देखा करते थे अब वो हकीकत की तरफ आएंगे। सब बयान करता हूँ। सो अब इन सब प्लैनेट्स को 1 बाय 1 आपके सामने डिटेल के साथ बयान करता हूँ वर्गोज़। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जब 15 मई को डायरेक्ट होगा तो आपके लिए वुसअत के साथ एडवांटेजेस पैदा करेगा। पहला एडवांटेज, आप कॉन्सनट्रेट कर सकेंगे अपने कामों पर। दूसरा एडवांटेज, मैजिकल कम्युनिकेशन। लेकिन ये सब जनरल एडवांटेजेस हैं वर्गोज़ जो आपको आपकी फीलिंग्स को प्लेजेंट रखेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। जब राहें खुली हुई नज़र आती रहें तो बंदे के अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। फिर राइटिंग स्किल्स इन्हेंस होंगी, फिर आपकी पब्लिक की इमेज इन्हेंस होगी, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। ऐसा 15 तारीख के बाद मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे वर्गोज़ जो कैरियर साइड पर अपनी कुछ अचीवमेंट्स करना चाहते थे, जॉब हासिल करना चाहते थे, जॉब स्विच करना चाहते थे, जॉब एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहते थे, जॉब से बिज़नेस में आना चाहते थे, सोर्स ऑफ इनकम में मल्टीटास्किंग करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब मरकरी डायरेक्ट होकर आपके लिए आपकी कैरियर अचीवमेंट्स की राहें खोल रहा है। ये अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो ज़िंदगी का 60% स्टेबल कर देती है। दूसरी चीज़ सुनिए वर्गोज़, मार्स आपके 12th एंगल पर जाएगा। मार्स के 12th एंगल पर जाने के 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर इस तरह का है कि जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होगी फॉर कंपटिशंस, स्ट्रेंथ जनरेट होगी टू अपग्रेड योर सेल्फ। अब आप अपनी रूटीन पर अपनी वीकनेसेस के साथ ज़िंदगी गुजारने से आरी होंगे, खुद ही झंझोड़ेंगे अपने आप को कि अगर डर लग रहा है तो डर के साथ ही ज़िंदगी गुजारें। अब नहीं गुजार पाएंगे 20 मई के बाद। आपके अंदर ये पैशन पैदा होगा कि मैं अपनी कमज़ोरियाँ ख़त्म करूँ, चाहे सेहत की कमज़ोरियाँ हों, जैसे आप लथार्जिक रहते हों उसी तरह ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, चाहे आप नज़रियाती तौर पर बिल्कुल नॉन बिलीवर हैं, जैसे
ना अच्छा ना बुरा, कोई आपको उनके दरमियान में राय कायम नहीं करनी, बस आप अपने सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं। अब आप नज़रियाती तौर पर पुख्ता होंगे, बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजहबी बिलीव्स हों, नेशनल बिलीव्स हों, फैमिली बिलीव्स हों, उन सब में ग्रोथ आएगी। तीसरा एडवांटेज कि मार्स 12th एंगल पर ऐसी साजिशों को नाकाम करने में आपको मदद देगा जो खुफिया तौर पर आपके पीछे पीछे बना करती थी, आपको पता नहीं चलता था, वो आप उसे रिपेल कर सकेंगे। नुकसान क्या है इसका कि ये सब चीज़ें नॉन मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस देंगी, जैसे जज्बात में बेहतरी आएगी, आजिज़ी आएगी, इनकसारी आएगी, साजिशें कम होंगी। बट झोलियाँ भरने के लिए या वो जो मटीरियल एडवांटेजेस के लिए सपोर्ट चाहिए होती है वो बहरहाल नहीं मिल पाएगी। तो ये 2 साल के बाद एक दफ़ा 12th एंगल पर से गुजरता है। एडवांटेजेस भी मैंने गिनवा दिए, डिसएडवांटेजेस भी गिनवा दिए। जो डिसएडवांटेजेस हैं इनफैक्ट वो डिसएडवांटेजेस नहीं हैं तो वो भी एडवांटेजेस, लेकिन मार्स इससे ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करके दे सकता था, लेकिन इस एंगल पर हमें सिर्फ जज्बाती नौइयत के फ़ायदे होंगे। सूरज आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ अनदर पॉजिटिविटी वर्गोज़। सूरज 10th एंगल पर एक साल में एक दफ़ा 30 दिन के लिए अपीयर होता है, ट्रांजिट करेगा और आपके कैरियर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। इससे भी आप अपने ऊपर काबू रख सकेंगे, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने प्लान्स में एक्यूरेसी ला सकेंगे, अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रिपेयर कर सकेंगे एंड आप अपनी कामयाबियों को अपने इरादों से हासिल कर सकेंगे। चौथी चेंज, जुपिटर आपके 9th एंगल पर होगा। दिस इज़ बिग वन। ये 12 साल के बाद आया है 9th एंगल पर। कम से कम 7 से 8 महीने इधर ही रहेगा। आई एम नॉट कंफर्म बट मेरा ख्याल है 2023 पूरा ये आपके 9th एंगल पर ही रहेगा। जुपिटर का 9th एंगल पर रहना आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस को इन्हेंस करेगा। आला तालीम के उम्मीदवार वर्गोज़ आसानी से अपनी तालीमी काबिलियत में जौहर दिखा सकेंगे। जुपिटर 9th एंगल पर ऐसे फ़वाइद भी पैदा करता है जो लकीली प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें इंसान अपनी एबिलिटी से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये सीज़न उसे अचानक बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाता है। जैसे किसी चीज़ की रिसर्च करते हुए उसे कोई राज समझ आ जाना, जैसे कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर देना जो ट्रेंड वो खुद नहीं सेट कर सकता था बट लकीली हो गया। ऐसी नॉलेज मुयस्सर आना जिससे उसके एडवांटेजेस, उस नॉलेज के एडवांटेजेस एक ग्रुप ऑफ पीपल को या एक कम्युनिटी को मिलें। ऐसी प्लानिंग हो पाना जिस प्लानिंग से आपकी ज़िंदगी में निखार आए, सुकून आए, फेस वैल्यूज़ क्रिएट हो, पीस ऑफ माइंड क्रिएट हो, स्पिरिचुअलिटी क्रिएट हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके रूलिंग प्लैनेट से, मार्स से, सन से, जुपिटर से, न्यू मून भी होगा 21 तारीख को और वो भी आपके 9th एंगल पर है। उससे भी स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलेंगे, उससे भी आपके पैशन में इजाफा होगा, उससे भी आपकी ज़िंदगी में रोमांस एंड खाने पीने और रिश्तों की कदर पैदा होगी, तो वो भी आपके लिए एडवांटेजेबल है। मुझे लगता है वर्गोज़, अगर किसी वर्गों में इतना सा भी स्पार्क है आगे बढ़ने का, इतना सा भी स्पार्क है अपने आप को ग्रोथ देने का, यकीन करिए कि इस वक्त सोलर सिस्टम अल्लाह ताला की नेमतों को आपके ऊपर निछावर कर रहा है। माइंड, इमोशंस, प्लानिंग्स, नॉलेज, लकी फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवन आप लोगों की वो जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, द जीनियस एबिलिटीज़, ये सब आपके पास अवेलेबल। इसके बावजूद अगर कोई वर्गो उलझा हुआ हो तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई वर्गो उलझा हुआ तो उसे रूबी पहनना चाहिए। फिर भी चीज़ें ठीक ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जितने बड़े 5 इवेंट इस वक्त सोलर सिस्टम में होने वाले हैं, आप यकीन करिए इन्हें बहुत तफसील चाहिए थी, एक बड़ी वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त हालात उलझे हुए हैं। इंटरनेट बंद है, यूट्यूब बंद है, अदरवाइज़ भी सोशल फोरम्स पर पाबंदी है। सो मैंने इस वीक तो आपको एक जर्नल सा ओवरव्यू दे दिया, बट कमिंग वीक्स में इन्हीं इवेंट्स को और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे और ज़्यादा तफसील से बयान करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोई सवाल आपका रह गया हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसे अगली वीडियोज़ में एड्रेस करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।